हेलो एवरीवन। आज 17 तारीख है और 17 तारीख का पूरा दिन आपका निकल गया। पता नहीं आपने क्या पढ़ाई की नहीं पढ़ाई की, लेकिन मैं इतना इंश्योर करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको आज का दिन फ्रूटफुल लगेगा। क्योंकि आज डेली की तरह हम यहाँ पर 10 MCQs लेके आए हैं, और ऐसे MCQ जो करंट अफेयर में रहे, PIB में, द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, या बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं जो UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, CDS है, EPFO, कुछ भी एग्जाम है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहाँ पे MCQ फॉर्मेट में देखते हैं। साथ ही उसका स्टैटिक एनालिसिस बहुत अच्छे से करते हैं। अभी कैसे करते हैं, जस्ट आपको छोटा सा एग्जाम्पल मैं एक MCQ में दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्विज है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बैकवर्ड क्लास फाइनेंस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। मतलब क्या, NBCFDC के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, क्यों न्यूज़ में था। सबसे पहले यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर कोई भी चीज़ न्यूज़ में क्यों थी। न्यूज़ में इसलिए थी कि इसको अभी फंड अलॉट किया गया है 613 करोड़ का, 75 करोड़ का, है ना, जिसमें 61,000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। अब ये लाभ मिलेगा तो क्या कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी है और इसमें BC लिखा हुआ है, मतलब कि बैकवर्ड क्लास के बारे में यहाँ पे बात हुई है। तो अगर आप देखें, जब आपने इसके बारे में सुना होगा, देखिए OBC के बारे में, सब क्लासिफिकेशन के बारे में आपने सुना होगा। OBC जिसके लिए सबसे पहले केलेकर कमीशन बनाया गया था, और उसके बाद यहाँ पर मंडल आयोग बनाया गया था। मंडल आयोग ने बोला था कि 27% OBC रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद में अगर क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, ये बात हो गई। फिर इसके अलावा अगर आपने देखा होगा, एक और बॉडी अभी रिसेंट में बनाई गई है, NCBC, है ना, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। इसको आर्टिकल 338B में जोड़ा गया है, जो OBC के संबंध में सुमोटो नोटिस लेना हो किसी के बारे में, वो सब चीज़ें करती है। अब OBC के जो इकोनॉमिकल एंगल है उसके डेवलपमेंट के लिए एक बॉडी बनाई गई थी 13 जनवरी 1992 को। 13 जनवरी 1992 कंपनी एक्ट के माध्यम से इसको रजिस्टर किया गया था। पर्पज़ इसका एकमात्र था कि जो बैकवर्ड क्लास है या पिछड़े वर्ग है, उसमें आर्थिक सामाजिक विकास को लाना, स्किल डेवलपमेंट को लाना, एम्प्लॉयबिलिटी को लाना, ठीक है। तो आपने इसके बारे में ये समझ लिया। अब देखिए, इसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया था, है ना, 1992 में। तो ये स्टैचुरी बॉडी हो जाती है। जो भी बॉडी जिसको एक्ट के माध्यम से बनाया जाता है वो स्टैचुरी बॉडी कहलाती है, ठीक है। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के तहत स्थापित किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, ये नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, गवर्नमेंट की एक एंटिटी है जो सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, ठीक है, ये बात भी करेक्ट है। तीसरा, इट प्राइमरली मिशन इज टू प्रोवाइड कंसेशनल फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सेल्फ हेल्प एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एलिजिबल मेंबर ऑफ बैकवर्ड क्लास। तो जो भी बैकवर्ड क्लास के मेंबर होते हैं उनके लिए क्या करना है, यहाँ पर उनको लोन यहाँ पे प्रोवाइड करना है, स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना है, यहाँ पर इसका पर्पज़ है, ठीक है। तो अभी दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर आप देखोगे। अब यहाँ पे देखिए, पहला जो ऑप्शन है उसमें ट्रिक है। पहला ऑप्शन क्या ट्रिक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको बनाया गया NCBC एक्ट के अंदर, नेशनल पिछड़ा वर्ग आयोग कमीशन के अंतर्गत नहीं, इसको कंपनी एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया था, ठीक है ना। ये बात आपको यहाँ पे, तो ये गवर्नमेंट एंटिटी की तरह है, कंपनी एक्ट 2013 के अंदर इसे रजिस्टर किया गया था। पहला ऑप्शन लगा आसान है, लेकिन ये इनकरेक्ट। स्टैचुरी बॉडी है, आधा स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन आधा गलत है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन फंसता है ना। आधा स्टेटमेंट सही रहता है, आधा गलत रहता है, और इसमें हम ट्रैप में आ जाते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको बढ़िया मिल जाएगा यहाँ पे, इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेनेशन, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ऐसा नहीं कि छोटा सा एक लाइन लिख दिया, तो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आपने इसके बारे में यहाँ पे समझा। नेक्स्ट न्यूज हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे पेंटेड लेपर्ड गेको के बारे में। तो भाई किसी छिपकली के बारे में UPSC दुनिया भर की चीज़ें तो पूछेगा नहीं, है ना, लिमिटेड चीज़ें ही पूछेगा। तो आइए देख लेते हैं क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। ये पूछा गया है कि किस नदी द्वारा अलग किया जाता है पेंटेड लेपर्ड गेको अपने संबंधी ईस्ट इंडियन लेपर्ड गेको से भौगोलिक रूप से किस नदी द्वारा अलग होता है, ठीक है। न्यूज़ में क्यों था कि एक रेयर जो रेप्टाइल्स है पेंटेड लेपर्ड गेको को छत्तीसगढ़ के बस्तर में डिलमी जो रेलवे स्टेशन वहाँ पर देखा गया है ना। तो एक कलरफुल एक गेको है, छिपकली जिसे कहा जाता है। नॉर्थ अमेरिका, मध्य मिडिल अमेरिका, वेस्ट अफ्रीका, ये जगह भी देखी जाती है, लगभग कई जगह देखी जाती है। भारत में 5 भारत में पाई जाती है, जो टोटल 7 टाइप की गेको होती हैं, 5 भारत में पाई जाती हैं, ठीक है। अब इनको जनवरी 2022 में देखा गया था, आंध्र प्रदेश उड़ीसा वाले रीजन में इनको देखा गया था। सदाबहार ड्राई एवरग्रीन रीजन में, श्रब्स में ये देखी जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टेटमेंट बनना है तो इसके संबंध में क्या सही आंसर हो जाएगा, आपको यहाँ पे ये बताना है कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, सॉरी, ब्राह्मणी रिवर में इसको यहाँ पे देखा गया है, ठीक। अब अगर हम बात करें यहाँ पर जो अलग अलग नदी उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें
यहाँ पर है महानदी रिवर, जो पहला ऑप्शन है। तो महानदी जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, आपको क्या पता है? तो महानदी का आप देखोगे तो महाबलेश्वर से, सॉरी, महाबली नदी छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है ना। सिहावा वाली नदी छत्तीसगढ़ उड़ीसा होती है, कहाँ कहाँ जाती है? वेस्ट बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। तो एक तो और महानदी में इंपॉर्टेंट बांध आपको हीराकुंड देखने को मिलेगा। वहीं गोदावरी त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र से निकलती है, और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, और 1465 इसकी लंबाई है ना, 1465। और महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती है, ठीक है। प्राणहिता वगैरह, इंद्रावती इसकी सहायक नदियाँ गोदावरी की। ये बात हो गया। फिर कृष्णा रिवर के बारे में, तो कृष्णा नदी और महानदी में कन्फ्यूज, कृष्णा जो होती है महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी महाराष्ट्र से निकलती है, जबकि जो गोदावरी है नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसकी भी लंबाई 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी के नागार्जुन सागर वगैरह डैम इसमें बने हुए हैं। नागार्जुन सागर, श्री सैलम, यहाँ पर जो इसके किनारे टाइगर रिजर्व भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आती है बात किसके बारे में? ब्राह्मणी रिवर के बारे में। तो ब्राह्मणी नदी झारखंड और उड़ीसा में बहने वाली नदी और बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। रेंगाली डैम इसमें बना है। अब देखिए हमने क्या किया, इस छिपकली के माध्यम से सारा रिवर सिस्टम भी रिवाइज कर लिया। इस तरह से हम जब 365 दिन, सोचो अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा या तो जुलाई अगस्त से भी अगर आपने करंट अफेयर शुरू किया, कितना सारा स्टैटिक नॉलेज आपको मिल जाता है। और ये वीडियो 10-15 मिनट का रहता है ना, तो बिल्कुल आप इसको मिस मत किया करो, है ना। नहीं फिर इकट्ठा हो जाएगा तो आप नहीं कर पाओगे। और रात में भी सोने से पहले इसे देख ही लिया करो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बेजेंटाइन साम्राज्य। बेजेंटाइना जो साम्राज्य उसके बारे में है कि दक्षिण पूर्व स्पेन में एक पहाड़ी परिसर की जो मतलब हिल रीजन की आइडेंटिफाई किया गया है, और बताया जा रहा है कि बेजेंटाइन साम्राज्य का रीजन हुआ करता था, ठीक है। तो अगर आप देखो तो एक तो ये क्या है, यूरोपियन साम्राज्य की बात हो रही, तो ज़्यादा डिटेल में तो इसके बारे में पूछेगा नहीं। सिर्फ जो ये तीनों स्टेटमेंट है इसको मैं पढ़ूंगा, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको पता हो, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत डिटेल नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बस एक चीज़ आपको यहाँ पता होनी चाहिए, बॉस्फोरस जो स्टेट है उसके आसपास ये वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। इट वाज ईस्टर्न हाफ ऑफ रोमन एम्पायर सर्वाइवल नियरली मिलेनियम आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। रोमन साम्राज्य का पूर्वी भाग था, रोम के पतन के बाद ये अस्तित्व में रहा। दूसरा, द एम्पायर रीच गोल्डन एज अंडर द रीजन ऑफ एम्पायर जस्टिनियन हु कमीशन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हागिया सोफिया, ठीक है। तो इस शासनकाल में साम्राज्य ने स्वर्ण युग को प्राप्त किया इस टाइम पे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तीसरा, यह साम्राज्य ऑटोमन साम्राज्य द्वारा, है ना, पतन का कारण बना। 1453 में आपको पता है कुस्तुनतुनिया का पतन होता है, जिसे बेजेंटाइन बोला जाता है। कुस्तुनतुनिया के पतन में ये साम्राज्य का, बेजेंटाइन साम्राज्य का पतन हो जाता है, ठीक है। और बाद में ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पे स्टैब्लिश होता है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध होता है उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य भी समाप्त हो जाता है तुर्की में, फिर नॉर्मल डेमोक्रेसी सिस्टम वहाँ पे इवॉल्व होता है। ये तुर्की से जुड़ा हुआ रीजन आपको यहाँ पे इसके बारे में देख लिया। चलिए मैं पानी पी लेता हूँ, तब तक अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। डिलेनिया नगालिम के बारे में, ये क्या है? तो डिलेनिया नगालिम जो है नागालैंड की नहीं बल्कि मणिपुर में खोजी गई एक पौधे की प्रजाति है ना। हालांकि नागा जो कम्युनिटी है उसको आइडेंटिफाई करती है। लिम का मतलब होता है लैंड, नागा का मतलब होता है नागा जनजाति, ठीक है। अब ये वाला जो रीजन है ये भारत म्यांमार सीमा के पास, बॉर्डर के पास तांगखुल नागा जनजाति द्वारा आबाद रीजन माना जाता है। लेकिन इसे देखा गया मणिपुर के कामजोंग वाले रीजन में इसको पाया गया। स्टेटमेंट से इट इज़ द न्यू प्लांट स्पीसीज एंडेमिक द कामाजोंग डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में एंडेमिक है, कामाजोंग डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है भाई, मान लेते हैं एंडेमिक है। दूसरा, इट इज स्मॉल श्रब करेक्टराइज बाय द ब्राइट येलो फ्लावर, इसमें पीला फूल होता है और छोटी झाड़ीदार पौधा होता है, ये बात भी करेक्ट है। IUCN में से वल्नरेबल कंसिडर किया गया है। अब देखिए IUCN में से क्रिटिकली इंडेंजर्ड माना गया, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस हमने यहाँ पे किया। क्रिटिकली इंडेंजर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त इसको देखा जाता है IUCN में। IUCN का हेडक्वार्टर आपको ग्लैंड में देखने को मिले। ग्लैंड कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। 1-2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन किसका? पोटामैक रिवर के बारे में है, ठीक है। सबसे अधिक संकटग्रस्त नदियों में पोटामैक रिवर है, किस शहर से को गुजरती है? रिसेंटली नॉमिनेटेड वन ऑफ द मोस्ट एंडेंजर्ड रिवर, किस कहाँ से गुजरती है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, वाशिंगटन DC। अब अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो US का इस तरह से मैप अगर आपने कुछ देख रखा हो, ये वाले रीजन में आपको देखने को, पूर्व मध्य वाले रीजन आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल तो हमें नहीं जानना है, बस इतना जानना है। चलिए ठीक, किसके किनारे बसा है वही सफिशिएंट है, कोई मतलब नहीं ज़्यादा डिटेलिंग इसकी जानने से। इसके ट्रिब्यूटरीज तो नहीं पूछेगा, क्यों हम इतना एफर्ट डालें। इसे नेशंस रिवर्स भी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर वहाँ की मानी जाती है, ठीक है। जॉर्ज वाशिंगटन का निवास स्थान यहाँ पे पहले हुआ करता था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तिब्बतियन एंटेलोप के बारे में देख लेते हैं, न्यूज़ में क्यों था। तिब्बती जो एंटेलोप है एक मध्यम आकार का एंटेलोप है या मृग जिसे कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए ऑप्शन में ही सारा आपको इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाएगी कि आयुसीएन स्टेटस है, साइट्स में आता है नहीं आता, कहाँ कहाँ पाई जाती है, आपको पता चल जाएगा। देखो मेनली आपको चाइना वाले रीजन में तिब्बतियन एंटेलोप देखने को मिलेगा, सिंजियान चिंगहाई वाले भारत के जो लद्दाख वाले रीजन वहाँ भी देखने को मिलेगा, है ना। भूटान वाले रीजन, भूटान में तो नहीं मिलता, इसी लद्दाख वाले रीजन में आई थिंक मिलता है, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन क्या है कि ये माइग्रेटरी है, मतलब ये ट्रैवल करता रहता है, एक स्थान दूसरे स्थान तक जाता रहता है। चलो भाई देखते हैं माइग्रेटरी कि नहीं है। दूसरा, इट अंडरकोट फाइबर यूज्ड शाहतूश, इसका अंडर कोट जो भीतरी ऊन होता है शाहतूश सौर बनाने में यूज़ किया था। साइट्स में से वैश्विक स्तर प्रतिबंध लगाया गया है, तो साइट्स इसमें प्रतिबंध लगाया है, साइट के अपेंडिक्स में आता है। तीसरा, ये इंडेंजर्ड आता है आईयूसीएन के रेड लिस्ट में, ठीक है। अभी इंडेंजर्ड नहीं बल्कि नियर थ्रेटन आता है, नियर थ्रेटन आता है, नियर थ्रेटन आईयूसीएन के रेड लिस्ट में तिब्बती मृग। और ये जो अपेंडिक्स साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो भारत का है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें शेड्यूल 1 में आता है, ठीक है। 1 2 यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 किसके बारे में है, यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे स्कारबोलो शोल के बारे में है। दक्षिण स्कारबोलो शोल डिस्प्यूट फीचर्स इन द साउथ चाइना सी, प्राइमरली पॉइंट ऑफ कंटिनेंशन बिटवीन विच ऑफ 2 कंट्रीज। किन 2 देशों के बीच विवाद का विषय बना है ये दक्षिण चीन सागर में विवादित क्षेत्र स्कारबोलो शोल। आपको इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 का सही आंसर हो जाएगा बी, चीन और फिलीपींस के बीच विवाद का कारण यहाँ पे बना है, ठीक है। ये साउथ चाइना सी में एक तरह के एटॉल है ना। अब चाइना आपको पता है कि जो अगर आपने ये एशिया का मैप इस तरह से देखिए, इंडिया है ना, ये और यहाँ पे छोटे छोटे देश है, ये वाला रीजन पूरा साउथ चाइना सी है। तो पूरे साउथ चाइना सी पर नाम साउथ चाइना सी होने से पूरा साउथ चाइना सी का तो नहीं हो जाता, जैसे इंडियन ओशन नाम से इंडियन ओशन का तो इंडिया का नहीं हो जाता इंडियन ओशन, है ना। उसी तरह से चाइना यहाँ पूरा क्लेम करता है पूरे रीजन पर। तो यहाँ पर एक आइलैंड को लेकर डिस्प्यूट स्कैरोब्रो शोल आइलैंड जो चीन और फिलीपींस में आपको देखा जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग अंडमान सी, अंडमान सी के बारे में कितने स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट आपको यहाँ पे बताना है। ये बंगाल की खाड़ अंडमान सागर न्यूज़ में क्यों था, चलो ये भी बता दे रहे हैं, नहीं तो आप बोलोगे ना कि न्यूज़ में क्यों था, सर नहीं बता। यहाँ पे एक नाव डूब गई, 250 के आसपास लोग लापता हो गए हैं एक नाव डूबने से। अब देखिए भाई इतनी बड़ी बात है, छोटी मोटी बात तो है नहीं, है ना। तो लोकेशन इंपॉर्टेंट जान लेते हैं यहाँ पे। ये सेपरेट है बे ऑफ बंगाल से अंडमान निकोबार आइलैंड को। तो अंडमान जो सी होता है बंगाल की खाड़ी को अंडमान निकोबार द्वीप द्वारा अलग करता है, ठीक है। दूसरा, इट कनेक्टेड टू द साउथ चाइना सी विया स्टेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि से साउथ चाइना सी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तीसरा, इट एक्सपीरियंस ए ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद डिस्टिंक्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन, यह उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है जिसमें दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व मानसून स्पष्ट मौसम होते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इंडिया का मैप देख रहे हैं यहाँ पे अंडमान निकोबार है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये यहाँ पे अंडमान सी है, यहाँ पे मलक्का स्टेट है। तो अंडमान सी इसमें जो डूबे हैं इस वजह से न्यूज़ में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ बैसिलट कैलेमिटी गुराई वैक्सीन, इसके बारे में आपको बताना है कि भाई ये न्यूज़ में क्यों था। भारत अफगानिस्तान ने 13 टन BCG वैक्सीन की आपूर्ति की है, किसको, अफगानिस्तान को भारत ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब ये लाइव एटेन्यूएट वैक्सीन होता है जिसका उपयोग कैसे होता है, TB को ठीक करने में होता है, माइकोबैक्टीरियम को जो रोग है इसको ठीक करने में होता है। 1921 में पहली बार दवा बनाने का दावा किया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट किया गया है, भेजा गया भारत ने। इट इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन डिराइव फ्रॉम द माइकोबैक्टीरियम बोविस, है ना। माइकोबैक्टीरियम जो लाइव बैक्टीरिया होता है उसके माध्यम से इस वैक्सीन को बनाया गया है, TB के विरुद्ध उपयोग करने में, ठीक है, ठीक है। तीसरा है इसका उपयोग मूत्राशय कैंसर या ब्लैडर कैंसर को ठीक करने में होता है। भाई ये वाला अब डाउट है कि इसमें करेक्ट होगा या नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सारे के सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो जो डी है वो क्यों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे कि जो इसका उपयोग इसके कैंसर में होता है, ब्लैडर का जो कैंसर है इसके इलाज में भी होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। LIC ने माई LIC और सुपर सेल साथी नामक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इसलिए न्यूज़ में आ गए थे भाई।
तो चलो देख लेते हैं इसका क्या सही आंसर हो जाएगा, स्टेटमेंट्स क्या होगा। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं जानी है क्योंकि LIC का है ना, पर चलो ये सुपरसेल साथी और माइलिक साथी। जो माइलिक है उसे 360 डिग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है, डिजाइन किया गया प्रोवाइड पेपरलेस सर्विस, पॉलिसी लोन के लिए, लैब्स पॉलिसी कस्टमर्स के लिए, इसके लिए डिजाइन किया गया 360 डिग्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरा सुपरसेल साथी जो है AI ड्रिवन टूल है, डेवलप किया गया LIC एजेंट को ट्रैक करना, पॉलिसी स्टेटस मैनेज करेगा, ऑटोमेटेड कस्टमर रिमाइंडर्स को, तो कस्टमर को प्रॉपर्ली रिमाइंड जाए उसके लिए यहाँ पे सुपरसेल साथी ऐप यहाँ पे लॉन्च हुआ है। तीसरा बोथ एप्लीकेशन होस्टेड ऑन द डाइफ डिजिटल इनोवेशन वैल्यू इन्हांसमेंट, दोनों का प्रयोग प्लेटफॉर्म में होस्ट किए गए हैं, दोनों का उपयोग प्लेटफॉर्म में होस्ट के लिए किया गया है। अब इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपको यहाँ पे पता, सही आंसर हो जाएगा डी, 3 को तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है।